नारे हमद। आए खुदावंद मुझे फहम अता कर, तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से उसे हिफ्ज करूं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 12 ता 14 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हमारी रसूली बुलाहट इसके बारे में सुनेंगे। उसने यूं कहा कि एक अमीर आदमी दूर दराज मुल्क को चला ताकि अपने लिए बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने गुलामों में से 10 को बुलाकर 10 मना उन्हें दिए और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करो। लेकिन उसके हमवतन उससे कीना रखते थे और उसके पीछे कासद भेजे जो कहें कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। आज की इस तमसील में लोगों की 3 इकसाम हैं। पहली किस्म उन लोगों की है जिन्होंने सोने का एक सिक्का हासिल किया और आका की दरखास्त पर अमल करते हुए उसके वापस आने तक लेन देन किया। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें वही हुक्म मिला लेकिन वो सुस्त थे और जो कुछ खुदावन ने उन्हें दिया है उसमें से कोई अच्छा फल पैदा करने में नाकाम रहे। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कीना रखते, उसे रद्द करते और उसे अपना बादशाह नहीं चाहते। बादशाह की वापसी पर इस पहली किस्म के लोगों की नुमाइंदगी वो 2 गुलाम करते हैं जिन्होंने सोने के सिक्के के लिए उनसे लेन देन किया और 5 और 10 मजीद बनाए। ये वो लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा रसूली जोश है। खुदा ना सिर्फ हमें उन तोहफों को इस्तेमाल करने के लिए बुलाता है जो हमें जमीन पर उसकी बादशाही को वुसअत देने के लिए मिले हैं, बल्कि वो हमसे भी इसकी तवक्को रखता है। उसकी तवक्को मोहब्बत का हुक्म है। जो लोग उस हुक्म को समझते हैं वो उसे बहुत से लोगों की जिंदगियों में अब्दी तब्दीली लाने के लिए एक जलाली दावत के तौर पर देखते हैं। जिन रसूली कामों के लिए वो बुलाए गए हैं उसे बोझ नहीं समझते, बल्कि वो उन्हें खुशी के तौर पर देखते हैं और यह खुशी उनकी कोशिशों को तकवीयत बख्शती है। और इसका नतीजा यह होगा कि ये खुदा की बादशाही के लिए मुवस्सर असरात मुरतब करेगा। दूसरे किस्म के लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने खौफ के मारे सोने का एक सिक्का रुमाल में महफूज रखा। ये वो लोग हैं जो खौफ के मारे खुदा की बादशाहत की बशारत देने और आगे बढ़ाने से गुरेज करते हैं। खौफ इंसान को मफलूज कर देता है और खौफ को तस्लीम करना गुनाह है। यह खुदा पर यकीन और भरोसे की कमी है। खुदा की खिदमत करने के लिए लाजमन हमारी तरफ से हिम्मत की जरूरत होगी। यह मुतालबा करेगा कि हम अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलें और वो काम करें जो हम फौरी तौर पर करने में आसानी महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि तमसील में इस बंदे ने पेशन गोई की कि खुदा हमसे तकाजा करता है, अगर हम खुदा की बादशाही की तामीर में जोश से काम नहीं करते तो वो खौफ को एक काबिल कबूल अजर के तौर पर कबूल नहीं करेगा। लोगों की तीसरी किस्म वो है जिसमें हम यकीनन अपने आप को शामिल नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं
जो खुदा की बादशाही को कमजोर करने और उसे खुदा के तौर पर रद्द करने के लिए सरगर्म अमल हैं। दुनिया इन लोगों से भरी पड़ी है। जो लोग इस जमरे में आते हैं, खुदावंद की तरह हमें उनके बारे में सिर्फ इतना कहना है, मेरे इन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहां लाओ और मेरे सामने कत्ल करो। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और देखें कि हमारा शुमार इन तीन आदमियों में से किन के साथ होता है। यकीनन ये पहले दो में से एक है। क्या हमारे अंदर खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए बहुत जोश है? क्या हम उसकी बादशाहत की तमीर में मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं? क्या हम अपनी जाती कुर्बानी की कीमत पर भी ऐसा करने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो फिर खुशी मनाएं और जान लें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम मुंतजिर है। लेकिन अगर हम खौफ के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम अंजील मुकद्दस की तबलीग, अंजील मुकद्दस को बांटने और अपने ईमान को खुले दिल से आजिज़ी और मोहब्बत के साथ जीने के खौफ के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इस तमसील और इस एक बंदे की किस्मत के साथ ज्यादा वक्त गुजारें जिसने सिक्का रुमाल में छुपा रखा था। रसूली खिदमत में मशगूल हो, अपने साथ खुदा की बादशाहत को आगे बढ़ाने का अहद करें, तमाम खौफ को दूर करें और जान लें कि हमें अपने पूरे दिल और जान से खुदा की खिदमत करने और उसकी बादशाही की तामीर में हिस्सा डालने पर कभी अफसोस नहीं होगा। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, आपने हमें बहुत कुछ अता किया है और आपका मुतालबा है कि हम आपके फजल की बादशाही की तामीर में मदद करने के लिए जो कुछ आपने हमें दिया है उसे इस्तेमाल करें। आपकी तरफ से बुलाया जाना और आपकी तरफ से इस रसूली मिशन के लिए इस्तेमाल करना हमारे लिए कितना बड़ा अजाज है। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें हर खौफ से आजाद कर दे ताकि हम आपकी खिदमत करने में उन तरीकों में कभी हिचकिचाहट महसूस ना करें जिस तरह आप हमें खिदमत के लिए बुलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।